ओम से जन गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वर्णनिष्ठों द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिया जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलतापूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम प्रतिदिन अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। और दूसरा भाग तारा बलम, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है और सितारे के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। ये तारा बलम नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल के बारे में ग्रहों नक्षत्रों आदि के शुभता और अशुभता के बारे में जान सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग चंद्र बलम, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में है और जिस राशि में आज भ्रमण कर रहे हैं, दोनों को मिलाकर यह गणना की जाती है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो शुभता उसमें सुनिश्चित, शुभता ही अपेक्षा करते हैं और यह चौघड़िया हमें बताता है कौन सा अवधि, कौन सा काल शुभ है, कौन सा अशुभ। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। सांस जिस प्रकार हम लेते हैं उसी तरह से ये अंक हमारे लिए नित्य काम करते रहते हैं, बिना रुके कार्य करते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होता है अंकों का। इसलिए अंकों को जानना और सबसे पहले अंकों को समझना चाहिए। हमें अंकों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, समझकर उसके सही उपयोग करके हम इसमें शुभता ला सकते हैं। जी हाँ, ये अंक कार्य करते हैं और अंक काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अंकों के अंक में जन्म लेकर और फिर हमारे सभी पूरे जीवन काल में ये अंक कार्य करते रहते हैं। हमारी विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं का, उपलब्धियों का भी यह सूचक। इसके अतिरिक्त अंक कार्य करने के अलावा अंक बोलते भी। आज विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोल रहे हैं, ये सभी इस प्रस्तुति अंकों के को जानने, समझने, उन्हें परखने के लिए तथा आज अंक क्या संकेत दे रहे हैं शुभता और अशुभता के संदर्भ में, यह भी उस पूरी प्रस्तुति में विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। इस प्रकार पांचों भाग जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, सजा कर लाए हैं, यह आपके लिए उपयोगी बना कर लाए हैं। जी हाँ, काफी उपयोगी होने वाला है, ज्ञानवर्धक के वर्धन भी के साथ साथ। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमें हमारे प्रस्तुति में आदि से अंत तक। और यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो। पंचांग एक बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी अधिक है। जी हाँ, पंचांग के पांचों अंग हमें कुछ न कुछ देते हैं, तो इसका स्मरण करने की महत्ता बहुत खास है। तिथि हमें श्री प्रदान करता है, लक्ष्मी प्रदान करता है। वार आयु वृद्धि का सहायक होता है। नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। इस प्रकार पंचांग के पांचों अंकों हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसका प्रतिदिन प्रातः स्मरण करने की सलाह दी जाती है और वह श्लोक होता है जो पंचांग को प्रातः स्मरण करना चाहिए। वह है तिथि च श्री करम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिं च पंचांग फल भुक्तम। यहाँ ये छोटा श्लोक काफी होता है। पांचों अंग इससे लाभान्वित होते हैं।
पांचों अंग जो होते हैं पंचांग के, वे हमारे लिए शुभकारी होते हैं। इसके साथ ही साथ पुराणों में लिखा है कि पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। गंगा स्नान, गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से। जी हाँ, हमारे शरीर में जलीय तत्व जो 70% से ज्यादा है, सब प्रभावित होते हैं। और साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशियां, उनमें बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये भी सब प्रभावित होते हैं। तो पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ आइए पंचांग की एक और महत्ता जानते हैं। पंचांग हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग को प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने का लाभ बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें प्रतिदिन खुद भी पंचांग को स्मरण, श्रवण और अनुसरण करना चाहिए, ताकि जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बन सके। और प्रेरित करना चाहिए अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं को इस प्रस्तुति को साझा कर, ताकि वे भी पंचांग का को स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सके। तो चलिए आइए चलते हैं प्रस्तुति में, और पंचांग का स्मरण करते हुए, श्रवण करते हुए और अनुसरण करने के लिए कर अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से। तो चलिए पहले भाग में चलते हैं, और चलने के क्रम में श्री राम का नामोच्चारण और भाई हनुमान को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज का पंचांग इस प्रकार। आज का दिनांक 14 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6 बजे प्रातः और सूर्यास्त 5:58 पर। सनराइज एट 6:00 AM एंड सनसेट एट 5:58 PM। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा में सुख है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार शनिवार, तिथि प्रातः 8:10 तक दशमी, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद एकादशी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में 4:49 तक उत्तराषाढ़ा, उसके बाद श्रवण। और आज का दिन का शुरुआत उत्तराषाढ़ा के पहले पद से होता है, जो प्रातः 9:33 तक, दूसरा पद अपराह्न 4 बजे तक, तीसरा पद रात्रि के 10:26 तक, और चौथा पद कल भोर में 4:49 तक। और तत्पश्चात आरंभ होता है श्रवण नक्षत्र का पहला पद। योग दिन के 10:43 तक वरियान, उसके बाद परिख, और करण प्रातः 8:10 तक विष्टि भद्रा, तत्पश्चात रात्रि के 8:48 तक बौ, और फिर बाला। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और सुनता कैसे है। जी हाँ, भोलेनाथ का वास कहाँ है? जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। जब तक दशमी तिथि है, भोलेनाथ क्रीड़ा स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जो कि शुभ है। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:35 से 12:23 दिन तक, अमृतकाल रात्रि के 9:56 से 11:40 रात्रि तक, सर्वार्थ सिद्धि योग कल भोर में 4:49 से 5:59 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 अपराह्न तक, गोधूली विलय संध्या 5:56 से 6:19 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 से मध्य रात्रि 16:22 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निश्चित मुहूर्त से इष्ट हुआ करते हैं। राहु काल अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहुकाल प्रातः 8:59 से दिन के 10:29 तक, गुलिक काल प्रातः 6 बजे से 7:30 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 1:29 से 2:58 अपराह्न तक, और वर्ज मुहूर्त दिन के 11:36 से 1:21 अपराह्न तक, भद्रा प्रातः 6 बजे से
8:10 प्रातः तक, और आज का भद्रा का वास पाताल है, जो कि अशुभ है। ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर देखें तो आज सूर्यदेव और चंद्रदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये अपनी अपनी राशि में बदलेंगे, इसलिए अंश के अनुसार ये कमजोर है। बृहस्पति देव मार्गी हो चुके हैं, ये अपना वक्रत्व समाप्त हो चुका है, फिर भी अतिचारी अभी भी है। और मंगल देव अस्त है, बुध देव बकरी और अस्त दोनों, राहु देव और केतु दो बकरी हो रहते हैं। इस प्रकार राशि के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह, सूर्य और बुध की राशि में एक एक ग्रह है। मंगल चंद्र शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं। इस प्रकार नक्षत्रों की स्थिति को देखें, यदि मित्र के नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। राहु देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, शनि देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। केतु सूर्य चंद्र मंगल बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है वे सूर्य देव और चंद्रदेव दोनों। चंद्रदेव का राशि परिवर्तन दिन के 9:33 तक, प्रातः 9:33 तक है, और वहीं रात्रि के 1:08 पर सूर्य देव का राशि परिवर्तन है। इस प्रकार आज दो दो ग्रहों का राशि परिवर्तन, सूर्य और चंद्रमा दोनों। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। हम दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं, तारा बलन जिसका नाम है, और जिसमें सितारे करते काम है। यहाँ सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। और ये तारा बलन की सारी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत। तारा बलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वे आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे उससे संबंधित है, और तारा बलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं उसका उसकी सूची है। और ये दोनों को जहां मिलान होता है यह आज का प्रतिफल होता है। आज के चंद्र तारे क्या कहते हैं? जी हाँ, इसे नवतारा कहा जाता है। नवतारा सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसे नवतारा चक्र पद्धति भी बोला जाता है। इसके अनुसार ये कार्य होते हैं, यानी तारागमन नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। आज के 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं। आज का तारा जन्म में संपत विपत क्षेम प्रत्यरी साधक नैधनी मित्र या अतिमित्र में हो। जब आज का तारा संपत क्षेम साधक मित्र या अतिमित्र तारा में होता है तो यह शुभ फल देता है, यानी दैनिक कार्य में वो करेंगे ही और नए कार्यों का भी आरंभ कर सकते हैं। वहीं यदि जन्म विपत प्रत्यरी और नैधन्य तारा हो आज का फल हमारे नक्षत्रों के अनुसार, जन्म नक्षत्र के अनुसार, तो वह अशुभ फलदायी होने की संभावना होता है, संकेत देता है, और दैनिक कार्य में सावधानी के साथ साथ नए कार्य का आरंभ करने से रोका जाता है। इसके साथ ही इन अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का जो जोखिम किताबों में लिखा है उसे हम नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं, प्रयोग नहीं चाहते। इसलिए और यह जो साइकिल है, यह प्रक्रिया है शुभ और अशुभ तारे का, यह चलते रहती है सांसों की तरह। इसलिए हमें धैर्य रखने की आवश्यकता। और ये तारा बलन नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और नौ तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। जी हाँ, ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह है, कौन से ग्रह किस नक्षत्र का फल पाएंगे, कौन से नक्षत्र किन ग्रहों का फल देंगे? इसके लिए सभी 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है, और ये इस प्रकार से सूची बनती है। पहला से 9वां तक पहला श्रेणी,
1000 से 18वां दूसरी श्रेणी और 1900 से 27वां तीसरी श्रेणी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, तीसरा चंद्रमा, सॉरी, पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह जो बनते हैं केतु देव, इन्हें हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व। दूसरा ग्रह शुक्रदेव, इन्हें दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व। तीसरा सूर्य देव, इन्हें मिलता है तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व। और इसी तरह घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक, 9वें ग्रह बुध तक जाते हैं। 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और यह सूची इस प्रकार बनती है। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनें। हमारा जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, यानी हम जिस नक्षत्र में जन्मे होते हैं, उस नक्षत्र को इस सारणी में से चिन्हित करते हैं और ग्रह को उसे पहचानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सा ग्रह बनता है, उनके स्वामी ग्रह कौन से होते हैं। यही ग्रह हमारा जन्म ग्रह बनता है। और यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारी जीवन की यात्रा इसी ग्रह से आरंभ होती है और यहीं से हमारा जीवन की यात्रा शुरू होती है। और उसमें यहां से चलकर घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं। फिर केतु से यात्रा आरंभ करके फिर जो पहला ग्रह हमारा जन्म ग्रह बना, उसके ठीक पीछे पहले ग्रह तक समाप्त हो। यह साइकिल चल रही। पिछले जन्म में भी हमारी मृत्यु इसी ग्रह, पहला ग्रह जो होता है, उसी की दशा की दशा महादशा में हमारी मृत्यु। यह कैसे प्रमाणित होता है? जन्म कुंडली में हम देखें और बिंबसोत्री दशा को देखें, उसमें मिलेगा कि कितना वर्ष हमें भोगना है इस जन्म में, उस दशा का आप यानी पिछले जन्म में उतना भोग चुके हैं। देखें एक सामने से, जातक का जन्म धनु लगन में हुआ है। धनु लगन का तात्पर्य, धनु लगन का तात्पर्य शुक्र की राशि पूर्वाषाढ़ा से है। और पूर्वाषाढ़ा शुक्र की राशि बनती है और शुक्र की दशा का की अवधि 20 वर्ष होती है। जातक को इस जन्म में 15 वर्ष 10 दिन 8 दिन भोगने हैं शुक्र की महादशा। और पिछले जो 20 वर्ष में से है, वह 4 वर्ष 1 महीना 22 दिन पिछले जन्म में वह भोग चुका है जातक। इसलिए इस जन्म में उसे भोगने होते हैं। और चूंकि पिछले जन्म के मृत्यु इस जन्म के का जन्म और साथ ही साथ इस प्रक्रिया में जो पीड़ा होती है, उससे इसीलिए इस जो पहला ग्रह होता है उसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। पहला ग्रह पीड़ा की श्रेणी में, और वहां से हम गणना आरंभ करते हैं और दूसरे ग्रह में चलते हैं और गणना इस तरह से करते हुए दूसरे ग्रह की ओर बढ़ते हैं घड़ी की सुई की दिशा में। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनता है वह शुभकारी होता है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनता है शुभकारी होता है। और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो बनते हैं वे पीड़ादायक। इस प्रकार पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो होता है पीड़ादायक होता है। और हमारा दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। और इस तरह से हम ग्रहों के बारे में अग्रिम रूप से जान सकते हैं कि कौन से हमारे लिए ग्रह शुभकारी हैं, कौन से ग्रह पीड़ादायक है, अशुभकारी है। और इनकी शुभता अशुभता जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। तो दशा महादशा का फल कैसा होगा, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे शुभ फल देंगे, ये सभी हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं और उसी अनुरूप कार्य कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से हम अपने कार्य उस तरह अनुरूप कर सकते हैं ताकि हम शुभ ग्रहों की दशा महादशा में शुभ ग्रह हो पाए। शुभ ग्रह जो बैठे हैं जन्म कुंडली में उसके अनुरूप कार्य करके शुभता प्राप्त कर सके। उदाहरण स्वरूप संपत्ति का ग्रह जहां बैठा है, दूसरा ग्रह
उस जो राशि है, भाव है, उसे संबंधित कार्य करने से संपत्ति लाभ हो सकता है। इसी तरह से यदि शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक से हम यदि संबंध जोड़ते हैं, हमारे लिए लाभकारी होता है। वहीं अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक से हमें ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए इन्हें शुभता की श्रेणी में नहीं रखा जाता। और इस तरह से नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी बन जाती है, क्योंकि हम जन्म पूरे जीवन काल में जिन लोगों से जुड़ते हैं उसके बारे में जान सकते हैं और अपेक्षा रख सकते हैं, चाहे वह व्यक्ति कहीं का हो, घर संसार, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो या संसार का हो। हम हमारे लिए कितने लाभकारी हो सकते हैं, कितनी उनसे अपेक्षा रख सकते हैं, ये सभी हम यहाँ जान सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप करना है, दूसरे ग्रह से करें तो हमारे लिए संपत्ति का कारक होगा। इस प्रकार हमें कब पीड़ा मिलनी है तो दशा महादशा का फल देख सकते हैं और सभी फल अग्रिम रूप से जान सकते हैं। नौ तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी पद्धति है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। इसलिए इसका इस अलग से हमने यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है। नौ तारा चक्र पद्धति अद्भुत अद्भुत पद्धति, अद्भुत पद्धति। आप उसे देखें, लाभान्वित हो। भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की भी जन्म कुंडली उसमें हमने रखा है, फिर चर्चा की और आपस के संबंधों की चर्चा की, तो आप उसे देखें, लाभान्वित हो। हम आपको वापस ले चलते हैं अब ताराबलम। ताराबलम आज का गोचर में क्या कहता है? आज चंद्रमा प्रातः भोर में 4:49 तक उत्तरा साह नक्षत्र में है, उसके बाद श्रवण नक्षत्र में आते हैं। और इस तरह से यदि अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार हम फल देखें तो हमें कौन सा आज का तारा संकेत मिल रहा है, शुभ और अशुभ, जैसा आरंभ में हमने कहा था, यह हम पहचान सकते हैं, उसके अनुरूप कार्य कर सकते हैं। आज का जो तारा अशुभता ज्यादा दे रहा है वह आद्रा स्वाति शतभिषा नक्षत्र तथा पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जी के जातक के लिए दोनों अशुभता ज्यादा दे रहे हैं। ये अति पीड़ादायक है, इन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। आद्रा का नक्षत्र, आद्रा स्वाति शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पूर्व 4:49 तक और तत्पश्चात पूर्व पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए जातकों के लिए तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार हम फल देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग संपत्ति तारा है, दूसरा भाग विपत्ति तारा है। वहीं पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए पहला भाग साधक तारा है, दूसरा भाग नैधन्य तारा है। इसलिए हमें यह हमें कुछ न कुछ इंगित करता है शुभता तथा अशुभता की तरफ। परिहार जो किताबों में लिखा है वो आपके समक्ष प्रस्तुत, किंतु अपुष्ट है, इसलिए इसे कभी भी प्रयोग करके हम इसका जोखिम न लें, यही हमारी सलाह है। क्योंकि कार्य हम उसमें शुभता चाहते हैं, अशुभता नहीं चाहते, और कोई भी कार्य जो करते हैं उसको प्रयोग के तौर पर नहीं चाहते, हम केवल फाइनल ही काम करना चाहते हैं। इसके साथ ही हम तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं। तीसरा बलम चंद्र बलम जिसका नाम है। जी हाँ, राशि के अनुसार, राशि इसमें करते काम है और राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। दिन के 9:33 तक चंद्रमा का राशि परिवर्तन, और राशि परिवर्तन के अनुसार चंद्रमा धनु राशि से ये मकर राशि में जाएंगे। तो धनु राशि में जब तक जातक है तब तक, चंद्रमा जब तक है तब तक राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, तो मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है। वहीं जब मकर राशि में जाते हैं तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि के जातक थोड़ा सावधान है। हम आपको ले आए चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का मूर्त ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इसकी उपयोगिता काफी है क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं, और यह किसी भी कार्य के लिए उपयोगी है, चाहे वो कार्य पूजा पाठ हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ऐसे सभी कार्य जिसमें हम शुभता की उम्मीद करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता तो कम से कम शुभ कार्य में, अपने कार्यों में शुभता की अपेक्षा के अनुसार जो परिणाम होंगे उसको पाने के लिए कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए YouTube पर हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। और
संक्षेप में यहाँ बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और इन 8 चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से संबंध रखने के लिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और पहला चौघड़िया जो हुआ करता है वही अंतिम चौघड़िया होता है, दिन का भी और रात का भी। चौघड़िया की उपयोगिता देखते कर उपयोग करते समय हमें यह जरूर देखना चाहिए, इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है, और साप्ताहिक दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, जिन्हें जो विभिन्न रूप से फलित होते करते हैं, विभिन्न कार्यों के लिए ये अधिकृत होते हैं, और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, विभिन्न रूप से फलदायी होते हैं, विभिन्न कार्यों में फलदायी होते हैं, और विभिन्न आयोजनों के लिए ये उपयुक्त होते हैं, लाभदायक होते हैं। इसलिए इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होता है, और इस प्रकार चौघड़िया का जो की उपयोगिता और बढ़ जाती है, क्योंकि चौघड़िया का संबंध ग्रहों से होता है और ग्रहों द्वारा निमित्त कार्यों से होता है, इसलिए चौघड़िया और उपयोगी बन जाता है। चौघड़िया को देखते समय हमें यह देखना चाहिए कि चौघड़िया जिसका उपयोग करने जा रहे हैं वह शुभ है या अशुभ। दिन में 3 प्रकार की अशुभताएं हो सकती हैं, काल चौघड़िया, वाल काल चौघड़िया, वारवेला और राहु काल, और रात्रि में काल रात। इस प्रकार 4 तरह की अशुभताएं होती है, 3 दिन में और 1 रात। प्रश्न उठता है कैसे देखें। जब भी हम चौघड़िया को देखें तो यह जरूर देख लें, यह हमें यह दिखाता है कि कौन सा चौघड़िया उपयोगी है, किस कार्य के लिए उपयोगी है। यहाँ आपको बता दें, मंगल और शनि का चौघड़िया शुभ कार्य के लिए वर्जित है, लेकिन शनि कर्म के कारक धनोपार्जन के लिए, दैनिक कार्यों के लिए, की गतिविधियों के लिए काफी लाभदायक है। वही मंगल का चौघड़िया, मंगल शत्रुहंता, शत्रुहंता के लिए किए जाने वाले कार्यों में मंगल मंगलकारी, और यह शत्रुहंता का जो कार्य है केवल युद्ध क्षेत्र से है। युद्ध क्षेत्र का तात्पर्य तो वर्तमान जीवन में यह युद्ध का मैदान नहीं है, अपितु हर हमारा कर्म युद्ध क्षेत्र है। हम जिस कर्म स्थल पर काम करते हैं वह युद्ध क्षेत्र है, हम पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन का परीक्षा देते हैं, वह युद्ध क्षेत्र है। इस प्रकार यदि हम वृद्धावस्था में हैं तो रोग हमारे लिए युद्ध क्षेत्र बनता है। ये सभी हमारे लिए मंगल का जो चौघड़िया होता है शुभकारी। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन का प्रभुत्व, दिन में सूर्य देव का प्रभुत्व होता है, और शनि देव सूर्य देव से नाराज होते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन जो काल चौघड़िया होता है वह काल वेला से ग्रसित होता है। और रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, चंद्रमा से बुध देव नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित। यह किसी किताबों में नहीं लिखा है, हमने अनुभव और अपने अनुसंधान में हमने पाया है, जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का दिन शनि का चौघड़िया, शनिवार है, शनि का चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, और इसलिए आदि का चौघड़िया शनि का चौघड़िया, अंत का चौघड़िया शनि का चौघड़िया, और वह काल वेला से। राहु काल प्रातः 8:59 से 10:29 तक, और लाभ चौघड़िया 1:29 से 2:58 तक वार बेला से। वहीं रात्रि का चौघड़िया ये जो आरंभ का आदि का चौघड़िया है, अंत का चौघड़िया है, बुध के चौघड़िया से रात्रि आरंभ होता है, बुध के चौघड़िया से रात्रि समाप्त होता है, और ये दोनों काल रात्रि से ग्रसित। शेष चौघड़िया सुबह। चलिए चौघड़िया की उपयोगिता को देखने के बाद हम आते हैं अंकों की दुनिया में। अंक, जब हम जन्म लेते हैं तो अंकों के अंक में जन्म लेते हैं, और ये अंक 1 से 9 तक ही मात्र होते हैं। जी हाँ, और ये इन अंकों को हम समझने में देर करते हैं, जिससे हमें परिणाम कुछ उल्टा मिलता है, क्योंकि ये अंक सांसों की तरह कार्य करते रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं। और ये अंक होते हैं 1 से 9। एकल अंक, 2 अंकों या 2 से ज्यादा अंकों का समूह जब अंक ज्योतिष में होता है तो उसे एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। और 1 से 9 तक जो अंक होते हैं, इसमें 5वां अंक होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये दो सभी अंकों को संतुलित करता है, ये बीच का अंक होता है। अगर यदि वास्तु में कहा जाए तो यह केंद्र का होता है, ब्रह्मस्थल का। तो अंकों का केंद्र 5, और ये सभी अंक
शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से, 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 4 राहु से, 5 बुध से, 6 शुक्र से, 7 केतु से, 8 शनि से, 9 मंगल से। और इन सभी ग्रहों का, सभी अंकों का, सभी अंकों को इन ग्रहों से संबंधित जो ऊर्जा होती है, तत्व होते हैं, गुण होते हैं, इन अंकों में समाहित हो जाती है। और इसलिए इन अंकों को अंकों की दुनिया में विशेष नाम से पुकारा जाता है, इनकी उपयोगिता के अनुसार, तत्व, गुण और ऊर्जा के अनुसार। 1 को राजा, सरकार या नौकरी पेशा वाले के लिए बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, फरे फरेबी से या झांसा देने वाले व्यक्तियों से, अधिक सोचने वाले व्यक्तियों से, कल्पना में रहने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सलाहकार से, 7 को धर्मगुरु से, भविष्य में जो जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, और 8 को अधीनस्थ, हमारे नीचे तबके के लोग, समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर या न्यायालय से, और 9 को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। और ये सभी अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। किंतु वास्तविकता क्या होती है, कुछ अंक हमारे जन्म तिथि में नहीं होते, मिसिंग होते हैं, और इस प्रकार उस अंक से संबंधित ऊर्जा की कमी, तत्व की कमी हमारे शरीर में वो होती है, उसके अंकों से संबंधित गुण भी हमें नहीं होते। वहीं कुछ अंक ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं, और कोई चीज बार बार आने से, उसकी अधिकता से वह कुप्रभावित होता है, उससे संबंधित जो गुण, ऊर्जा और तत्व है वह कुप्रभावित होता है, वह नुकसानदायक होता है। तो चलिए आइए अंकों को पहचानें, कौन से अंक हमारे लिए लाभदायी है, कौन से अंक हमारे लिए समस्या का। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं। यह हमने जन्म तिथि गूगल से लिया है, जो कि उद्देश्य शैक्षणिक है। देखें आप इसमें अंकों को इस जो जब अंक हमने लिया है तो इन अंकों को एकल अंक में परिवर्तित कर लिया है। 14 मार्च 1973 जन्म तिथि। ईश्वर हमें ये अंक देते हैं और ये स्थिर होता है, स्थायी होता है, ये बदलता नहीं। और इस अंक में जो तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, हम होते हैं, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसलिए इसे मूलांक बोला जाता है, मूल अंक बोला जाता है। तिथि, माह और वर्ष को जब जोड़ते हैं तो पूरे अंक को जोड़ देते हैं, वह एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, वह हमारा भाग्यांक कहलाता है। यहाँ वह भाग्यांक कहलाता है। और बोलचाल की भाषा में दोनों अंकों को, मूलांक को ड्राइवर और भाग्यांक को कंडक्टर कहते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर की धुरी पर ही पूरा अंक ज्योतिष घूमता है। यानी पहला सूत्र के ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत नहीं। यहाँ एक बात आपको बता दें कि गणना 1 से 9 तक ही होती है, शून्य को नहीं ली जाती, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। इसलिए कहा गया मोबाइल में भी ज्यादा शून्य का होना श्रेयस्कर नहीं है। अब हमें देखना है ये मूलांक हुए, भाग्यांक हुए, ड्राइवर और कंडक्टर। पहला, आपस में शत्रुवत नहीं हो। दूसरी स्थिति बन सकती है हम भविष्य में कुछ अंक ऐसे ले आए जो शत्रुवत इन ड्राइवर कंडक्टर के हो जाते हैं, तो हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और इसलिए ये अंक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब इन अंकों को देखा जाए यदि, तो चलिए देखते हैं। उद्देश्य शैक्षणिक है, याद रखें, यह कोई हम इस पर कोई भविष्यवाणी नहीं करने जा रहे। चलिए देखते हैं कौन से अंक मिसिंग है इनके। इसके लिए लो सुग्रिड का सहारा लेते हैं, और जब देखते हैं इनका मूलांक जो बनता है वह 5 बनता है, भाग्यांक 1 बनता है, ड्राइवर 5, कंडक्टर 1, और एंजल नंबर बनते हैं जो कि वर्ष से निकलते हैं। वर्ष के अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, और यह हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अंक मिलता है। पुरुष के लिए
जो एकल अंक बनता है उसमें 11 में से उसको घटाते हैं, एकल अंक में परिवर्तित करते हैं और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। तिथि और माह जुड़कर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। ये सभी चीज होते हैं। अब देखें, चार ये जो आपके समक्ष लो रखा है, बाएं साइड 2 सारणी है, तो एक सारणी बताती है सभी अंकों के बारे में बताया गया है कि ये क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि जो अंक जैसे 4 3 8 ये हमारी सब सोचने की शक्ति को बताते हैं, और ये या 4 9 2 हमारी इंटेलिजेंट को बताते हैं। जब ये सभी बॉक्स भर जाते हैं तो इसे 100% परिणाम देते हैं। यदि ये दो दो भरते हैं तो 66%, एक भरते हैं तो 33%, और कोई नहीं भरते हैं तो 0% परिणाम होता है। इस जातक के बारे में यदि देखा जाए तो 8 और 2 इनके मिसिंग है, और एक अंक 3 बार आ चुके हैं, 3 और 5 2 बार आ चुके हैं, इसे तीसरा बार भी नहीं लाना है। इसलिए इनके लिए जो अंक प्रयोग हो सकते हैं 8 और 2, 4, 9, 7 और 6। अब ये हम इसमें से यदि थोड़ी देर के लिए मान लें कि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत है, अभी हम जानते नहीं, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रुवत है तो वह अंक कहां से लाए? ऐसा अंक लाना चाहिए जो दोनों का मित्र हो। वह अंक कहां से लाए? इसके लिए स्रोत होता है नामांक, क्योंकि बाकी सभी अंक जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं। जब हम उपयोग करते हैं तभी होते हैं, जैसे मोबाइल अंक लाते हैं, अकाउंट नंबर हो सकता है, गाड़ी संख्या हो सकती है, ये सभी अस्थायी होते हैं, बदले जा सकते हैं। नाम ही ऐसा होता है जो धरती के ईश्वर है। जन्म तिथि हमारे जन्म के समय ईश्वर प्रदान करते हैं, और जन्म के बाद जो धरती के ईश्वर होते हैं वो नाम देते हैं। तो नामांक हमारा महत्वपूर्ण होता है, और नामांक सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। नाम की ऊर्जा काफी होती है, इसलिए नामांक महत्वपूर्ण होता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, जी हाँ, इन अक्षरों के अंकीय मूल्य भी होते हैं। इसलिए नाम में अक्षरीय मूल्य, इनके अंकीय मूल्य को हम परिवर्तित कर लेते हैं, और परिवर्तित करके नामांक निकालते हैं, और नामांक निकालने के बाद हम इसका फल देखते हैं। तो इस जातक का, जिसका नाम हमने लिया है, ये रोहित शेट्टी है, जो कि फिल्म में एक्टर है, और इनका नाम हमने लिया है। इनका नाम का देखिए, मूलांक भी 5 है और इनका नामांक भी 5 है। नाम का पहला अक्षर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा ऊर्जा देता, और उसमें भी नाम का पहला अक्षर, क्योंकि नाम का पहला अक्षर किसी भी समूह में से हमें हटाता है, चेतना हमारी तुरंत प्रभावित होती है नाम के पहले अक्षर से ही। इसलिए यह नाम का पहला अक्षर भी हमारे ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु न। तो चलिए देखते हैं या शत्रु अंक कौन कौन होते हैं। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8 9। यहाँ बताते चले कि नाम में जो अक्षर होता है, वॉवेल की भी अपनी महत्ता होती है। वॉवेल एक अंक में ज्यादा अंक देता हो, कॉन्सोनेंट कम देता हो, अति उत्तम। तो ये शत्रुवत अंक हुए। इन जो सूची हमने भी आपके समक्ष रखी, और कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। आप ये देखें, जो कुछ अंक अपने के ही शत्रु, 4 7 8 और 9, इन अंकों का रिपीटेशन सही नहीं है। यानी 1 के शत्रु 8, अनुपलब्ध अंक 8 हैं, इन्हें उपयोग में नहीं करना बेहतर है। वहीं यदि हम कहें शेष अंक जो इनके साथ है, 5 के अंक कोई शत्रु नहीं है, इसलिए इनके लिए 5 बहुत अच्छा अंक है। ईश्वर ने 5 अंक इन्हें दिया है, और साथ ही साथ नामांक भी इनका 5 पर गया है, और नाम का पहला अक्षर भी 2 पर है, इसलिए इनके लिए लाभकारी है। आपके समक्ष हमने वह भी सारणी रखी है कि नाम का हर अक्षर का, हर अंक का शत्रु अक्षर कौन कौन है। यह आपको कोई भी नाम को सेट करने में, नवजात शिशु के नाम को करने में, या कोई शहर हम अपने लिए चुनना चाहते हैं, कोई इलाका चुनना चाहते हैं, ये सभी के लिए हमारे लिए उत्तम है।
लाभदायी होगा दुकान का नाम आदि सेट करने, क्योंकि शत्रु अक्षर से कभी भी कोई भी नाम आरंभ न करें। चलिए, यह वर्ष कैसा बीते ये कैसे जानेंगे? यह बोनस, यह अंक जानने के लिए हम वर्तमान वर्ष को पूरे जन्म तिथि में से वर्तमान जो वर्ष है उसको निकालकर वर्तमान वर्ष को रखते हैं, और वह अंक यदि हमारा जो मूलांक और जो भाग्यांक से का पितृवत होता है तो अति शुभ है। अब देखें, जातक का रनिंग एज 8 दे रहा है और इनका करंट जो पर्सनल ईयर है 9 दे रहा है। मूलांक और भाग्यांक के दोनों मित्र हैं, और मूलांक किंतु जो भाग्यांक है उसका रनिंग एज 8 शुभ नहीं है, और 8 और 9 रनिंग एज और जो पर्सनल ईयर है दोनों आपस में शत्रु, इसलिए इनका जो 60-40 का ये थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है, ऐसी संभावना है। क्योंकि कुछ अंक जो इनके पास ऑलरेडी हैं, मोबाइल में होंगे या गाड़ी संख्या होंगे, ये भी प्रभावित करेंगे, इसलिए यहाँ पर कोई हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे। यह हम जान सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं, अपने निजी व्यक्तियों का, अपने संबंधियों का भी आकलन कर सकते हैं। इसके साथ ही अभी तक हमने देखा कि अंक कैसे कार्य करते हैं। जी हाँ, निरंतर कार्य करते हैं। अंकों को समझकर उन्हें ठीक से उपयोग करके हम अपने जीवन में सुखता ला सकते हैं। अंक ज्योतिष भी यही करते हैं। अब अंक कार्य करते हैं, अब अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह में जन्मे जातक के लिए, किसी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या संकेत लेकर आए हैं? आज का अंक 9 है, और 9 अंक किसी के मित्र नहीं होते। जी हाँ, किसी के मित्र नहीं होते, केवल होते हैं तो वह राजा या सरकार से एक, तटस्थ होते हैं 5-6 और शेष अंकों के ये एक तरह से शत्रु होते हैं। 4 अंक से अति शत्रुता, 8 से 7 से अति शत्रुता, 8 9 से अति शत्रुता। इसलिए 1-10-19-28 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन शुभ होगा। वहीं 5-14-23 तारीख, 6-15-24 को जन्मे जातक किसी भी माह का, उनके लिए सामान्य दिन रहने की संभावना है, और शेष अंक पर सावधान है। 4-13-22-31, 7-16-25, 9-18-27 तारीख को जन्मे जातक अति सावधान रहे वाहन चलाते समय आदि। इस प्रकार ये अंक बोलते हैं विभिन्न तिथियों के में जन्मे जातक। इस तरह से हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। आप हमसे हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए लाभदायक होगी और शुभ भी, आपके लिए ज्ञानवर्धक भी। यदि आप प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया है, साझा जरूर करें, ताकि उसका हम आकलन करके उसे प्रस्तुति में वो बेहतर बनाने में उपयोग कर सकें। इसके साथ ही यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके, हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और अंत में साझा जरूर करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पूरी प्रस्तुति को सुन, देखकर और इसका अनुकरण करके अपने जीवन में सुखता ला सके। इसके साथ ही हम आज के दिवस के देवता शनि देव, श्री राम तथा भाई हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बने रहे आपका दिन। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।